आज हम इंटरमीडिएट का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होता है, एक रिएक्टेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर हम रिएजेंट डालते हैं जिससे हम रेट को स्पीड या स्लो कर सकते हैं। तो वो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट ये इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में हम इंटरमीडिएट को ही स्टडी करने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट में क्या क्या आएगा, एक कार्बोकेटायन आएगा, कार्बेनाइन आएगा, रेडिकल आएगा, कार्बीन आएगा, नाइट्रीन आएगा और बेंजीन आएगा। धीरे धीरे सबको देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा कार्बीन है वो कार्बन को हम देखते हैं। सही है, कार्बीन में क्या होगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 बॉन्ड स्टिल है, बट अब ये रेडिकल बन चुका और फिर अगेन हमने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बेनाइन। सही है, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बेनाइन, ये रेडिकल, इन सबको ही हम एक एक करके बारी बारी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेडिकल है इसमें जो कार्बोकेटायन है वो कार्बोकेटायन में 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। सही है, और एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो उसको हम कार्बोकेटायन बोलेंगे। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड ही है, 3 बॉन्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है, इसको हम रेडिकल बोलेंगे। और यहाँ पे 3 बॉन्ड है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 2 4 2 6 और ये जो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट। तो यहाँ पे इसको हम नेगेटिव चार्ज है और इसको हम कार्बेनाइन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन वाला 2 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बीन। इसको ही हम कार्बीन बोलते हैं, ये कार्बन इंटरमीडिएट है। यहाँ पे R देखो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और जो एक बॉन्ड से वो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 और यहाँ 2, चूँकि नाइट्रोजन के लोन पेयर है खुद के, तो एक बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है, तो इसे हम नाइट्रीन बोलेंगे। चलो, यहाँ पे ये जो बेंजीन है और एक बॉन्ड एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसे हम बेंजाइन बोलेंगे। चलो एक एक करके हम धीरे धीरे सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोकेटायन देखेंगे, सॉरी कार्बेनाइन देखेंगे। ओके, अब देखते हैं हम कि जो ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन है, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में ट्रिपलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 अलग अलग ऑर्बिटल में है, सिंगलेट कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में। जो अलग अलग ऑर्बिटल में है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन्स नहीं हो रही है। रिपल्सन्स नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो ऑफकोर्स रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी है इसकी लेस है। ठीक है, आर जो ग्रुप हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो आर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा तब हो जाता है जब यहाँ पे ये आर को रिप्लेस करके कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आ जाए। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आएगा तो यहाँ पे ये लोन पेयर की वजह से इस कार्बन के स्टेबल करेगा, और स्टेबल करने की वजह से सिंगलेट कार्बन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर कोई ग्रुप आर से रिप्लेस कर दो जो कि लोन पेयर कंटेनिंग हो, तो फिर हमारा सिंगलेट कार्बन स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बन। सही है, ट्रिपलेट कार्बन अगर यहाँ पे आर है, ये ट्रिपलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन में कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप एक्स प्रेजेंट है, तो फिर हमारा स्टेबल कौन होगा, सिंगलेट कार्बन स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बन। एक्स कोई भी हो सकता है लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ग्रुप विच कंटेन लोन पेयर OR, OH, NH, ये भी जो लोन पेयर मोर स्टेबल हो जाएगा सिंगलेट कार्बन लोन पेयर वाले ग्रुप एच के केस में। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे ये कार्बीन है, कार्बीन के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो मोर बेसिक होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, क्योंकि हम यहाँ से इधर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है नाइट्रोजन की, उसके बाद उससे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। तो जो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना कम अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस वजह से नाइट्रोजन अपना ईजी दे रहा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन की। ठीक है, तो स्टेबल कौन हो गया, ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में नाइट्रोजन तो है, 2 जगह, दोनों जगह से इसको इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बना रहा है। यहाँ पर एक जगह नाइट्रोजन, एक जगह ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन देता है और ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन नाइट्रोजन कंपेयर में कम देता है, तो इसकी वजह से ये कम स्टेबल है इससे, और ऐसे ही है सीरीज। सही है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन के साथ फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन टेस्ट है, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की जो ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है, गुड ओवरलैप है, इसकी वजह से यहाँ पे 2p3p है, 2p4p है, 2p5p है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जा रहा है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, और ये स्टेबल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बन। सही है, जनरेशन ऑफ कार्बन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।